संस्कृत में एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी जो सामने है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता क्या। अंग्रेजी में इसी को थोड़ा सा फेरबदल के साथ कहते हैं पिक्चर्स डोंट लाई, यानी कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आज के कोरोना बुलेटिन में बात उन्हीं तस्वीरों की होगी जिन्होंने ये बता दिया कि सरकारों के दावे झूठे हैं, सरकारें झूठी हैं। शुरुआत इस वीडियो से करते हैं। हटो एक तरफ हटो यार। लो गाड़ी हटा दे, किसकी है अंदर तो पहले भैया अरे जाम हो रखा है टायर चल रही है। अरे दादा सीधे लगा ले यार, धक्का लगाने नहीं होगा क्या? अरे धक्का लगा ले, धक्का लगा ले। चलो 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 भैया, थोड़ी सी अरे हैंड ब्रेक हटा यार, हैंड ब्रेक कब हटा है? हैंड ब्रेक हटाओ, हैंड ब्रेक हटा किसका? क्या दिक्कत है? टाइम हो गया, टाइम हैंड ब्रेक से हटाओ तो कैसे करेंगे? सब टाइम होगा तो ये मेरा सॉफ्टवेयर अंदर चली सही तेरा आगे ले लो। नहीं हो गया, आगे 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 निकल इधर, सीधे सीधे सीधे। ऑटो हटाओ, ऑटो हटा यार, पता नहीं को चढ़ा दो वहां जरूरी है। मरून कलर का कुर्ता पहने पहले भाग रहे व्यक्ति ग्वालियर साउथ से कांग्रेस के विधायक हैं, नाम प्रवीण पाठक। वीडियो में देख सकते हैं कि विधायक जी खुद कुछ लोगों के साथ ऑक्सीजन टैंकर के लिए रास्ता साफ करवा रहे हैं। रास्ते में आर्मी की खराब गाड़ी भी दिखी जिसे उन्होंने धक्का देकर साइड करवाया ताकि टैंकर के लिए रास्ता मिल सके। इस वीडियो को शेयर करके लोग विधायक की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब ज़्यादातर जनप्रतिनिधि लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहे, अगर कोई नेता जनता के लिए खड़ा है तो ये दिल को सुकून देने वाली बात है। और बात एक राजनीतिक दल की नहीं है, तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इस वक्त देश की मदद कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हों, चाहे वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हों वीवी श्रीनिवास की अगुवाई में, या दूसरे दलों के। लेकिन सरकारें जिन पर इस मदद की जिम्मेदारी है वो अनुपस्थित दिख रही हैं। अब इस खबर के राजनीतिक एंगल पर भी बात कर लेते हैं, जो आपको ग्वालियर के विधायक वाला वीडियो दिखाया उसके। दोपहर 1:44 पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया, ग्वालियर जया रोग्य समूह के तहत संचालित कमला राजा अस्पताल में जैसे ही ऑक्सीजन की कमी की जानकारी प्राप्त हुई, ग्वालियर के लिए आ रहे ऑक्सीजन टैंकर को तुरंत कमला राजा अस्पताल के लिए डाइवर्ट कराकर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई। सिंधिया के ट्वीट के सिर्फ 6 मिनट के बाद एमपी कांग्रेस ने यह वीडियो ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ऑक्सीजन का टैंकर लेकर अस्पताल जा रहे हैं। कुछ झूठे लोग इसका भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर श्रेय लेने की हो, अब इसमें कौन सत्य है कौन झूठ राम जाने, लेकिन इस विवाद में जनता का कुछ भला हो रहा है। अपने काम का सिर्फ इतना है। अब बात ग्राउंड रिपोर्ट की करेंगे। शुरुआत इलाहाबाद से, प्रयागराज से। सरकार नाराज ना हो, जहां से हमारी संवाददाता स्वाति मिश्र ने कुछ तस्वीरें भेजी जो अपने आप में हजार सवाल समेटे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कोई कमी नहीं, न अस्पतालों की, न बेड की, न दवा की, न वेंटिलेटर की। बात फिर ऑक्सीजन की आई तो इस पर भी मुख्यमंत्री साहब कहते हैं चाहे निजी हो या सरकारी, किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, और अगर किसी ने इस पर अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक बात है, अफवाह के खिलाफ कार्रवाई करनी भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या तस्वीरें झूठ बोलती हैं? क्या रोते हुए लोग झूठे हैं? ऑक्सीजन के लिए रोते बिलखते लोग क्या अफवाह फैला रहे हैं? यूपी के प्रयागराज में स्वाति की ये रिपोर्ट देखिए। स्वाति बीजेपी के स्थानीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के ऑक्सीजन प्लांट के बाहर से रिपोर्ट कर रही हैं। इस प्लांट को प्रशासन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको मुख्यमंत्री के दावों की सच्चाई स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। ये सरकार कह रही है होम आइसोलेशन अगर करेंगे मैम तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना मैम, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए हम लोग।
सरकार कहती है जैसे आपका प्रयागराज एडमिनिस्ट्रेशन नंबर निकालता है, जारी करता है कोरोना के, तो इनका कहना है कि जी कोरोना अब ड्रॉप हो रहा है। शनिवार को इन्होंने बताया कि मामले घट के 2100 के नीचे आ गए और कल का 25 अप्रैल का आंकड़ा दिया कि 1784 समथिंग नंबर है और 11 पेशेंट्स की मौत हुई है कोविड से। ये इनका आंकड़ा है और आप कह रहे हैं कि हर मोहल्ले हर घर में ऐसा नहीं है मैम सही आंकड़े कितनी मौतें हुई ना मैम, ये शमशान घाट और कब्रिस्तान में जाके देखिए मैम, मेरे घर के पीछे काले राना कब्रिस्तान है, रोज 25 कब्रें आ रही हैं, जनाजे आ रहे हैं रोज, कल भी 25 आए, आज भी 25 आए, इस तरह की चीजें हो रही हैं। कल मम्मी को सिर्फ रीजन यही है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यही रीजन है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है। यहाँ पे मैम लिख दिया प्राइवेट को नहीं मिलेगा, अभी तक था कि पार्ले वाले में मिलेगा, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे भी लिख दिया कि प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगा, बोर्ड ऐसे टांग दिया, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, अंदर नहीं जाने। मैम हम लोग कहते हैं कि अंदर जाने दिए, बात तो करने दी, हम वीडियो कॉल पे दिखाते हैं, मैम फादर है मेरे, पाइप लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है कि मिल जाए, एक सिलेंडर मिल जाएगी पहुँचा दे, हम फिर आगे लाइन में लग जाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है कि कोई जवाब दे दे। मतलब हम लोग बोलते रहते मैम, सुबह 7 बजे से आए, पूछ के मैम परेशान होकर बाहर आ गए, वो उनसे बोल रहे कि बताइए क्या कर रहे हैं, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो मुंह मोड़ के चले जाते हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। अंदर पुलिस वाले रहते हैं, वो डांट के बाहर निकाल देते हैं, हम लोग कहाँ जाएं? यहाँ कह रहे हॉस्पिटल के पर चलाओ, वहाँ कह रहे हॉस्पिटल के पर चलाओ, हॉस्पिटल एडमिट ही नहीं कर रहा तो पर्चा कहाँ से लाए हम लोग? यहाँ से लेके लखनऊ तक, सहारा, मेदांता, अपोलो, पीजीआई, हर जगह हो गया, किसी ने एडमिट नहीं किया। कल रात में क्या करें हम लोग? 4 हॉस्पिटल गए, किसी ने एडमिशन नहीं दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बातचीत का अगला पड़ाव बाकी है। रोते बिलखते लोगों से ऑक्सीजन प्लांट को बचाने के लिए प्रशासन का अमला भी हमें दिखाई दिया। स्वाति ने उनसे भी बात की। बातचीत के दौरान एसडीएम साहब के मुंह से जो निकला उसे इंसान के रूप में कानों के भीतर लेना बहुत मुश्किल है। तो ये लोग क्यों लगाया है कि आप लोगों ने जो बाहर, सबसे पहला आपका ये है कि जो तात्कालिक इमरजेंसी चिकित्सीय वो है उसमें दिया जाएगा। तो ये जो यहाँ पे अपने अपने पर्चे लेके होम आइसोलेशन के मरीजों का आए हैं, वो भी तो इमरजेंसी पेशेंट है ना, उनका भी तो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है पेशेंट घर पर। जब हॉस्पिटल में 100-200 मरीज एडमिट हैं, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ज़्यादा डैमेज वहाँ होने की संभावना है, इसलिए प्रायोरिटी। मतलब प्रशासन मानता है कि या तो उनको जिलाया जा, आपने कहा ये कह रहे हैं कि किसी को रोका नहीं गया है ऑक्सीजन से। पहले आप उनकी तरह या तो उनसे बात कर लीजिए। नहीं मेरे साथ के साथ फीडबैक देखिए, आप या तो सीधे मुझसे पहले ठीक है, आप पहले अपनी बोलिए फिर हम उनसे पूछेंगे। ठीक है, आप अपनी बोलिए, चलिए हम बहस नहीं करते हैं। नहीं, आपका जो बहस नहीं करते, आप बोलिए। आपको लग रहा है कि आप पहले से एक प्री माइंड सेट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए हैं, कोई स्थिति खराब नहीं। और ये बात सही है कि प्रायोरिटीज़ जो हैं हॉस्पिटल्स को, कोविड हॉस्पिटल और गवर्नमेंट, ये एक्सेप्टेबल है, इसके लिए मैं कुछ। और घर के मरीजों का क्या? घर के मरीज एडमिट होंगे, वो अपने वो कह रहे हैं उनको बिस्तर नहीं मिल रहा। अपने कौन कह रहा है? एक शहर से दूसरे शहर बिस्तरों की कमी है। नहीं, बिल्कुल कमी नहीं। हम अभी एसआरएन हॉस्पिटल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से होकर आए हैं। अस्पताल की जो मुझे जहाँ तक जानकारी है ऐसी कोई समस्या। आपको ये जानकारी है? यहाँ सबको टुकड़ों में जानकारी है, सबके पास अपने अपने हिस्से की जानकारी है और अपने अपने पक्ष की जानकारियाँ वो देते हैं। अब सवाल है कि लोग जाएं कहां से लाएं ऑक्सीजन, कैसे बचाएं अपने घर वालों को। इस सवाल का जवाब भी हमें प्रयागराज में मिला, सुनिए। ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल रहा है, ना ऑक्सीजन कैन मिल रहा है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। कह रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दो, यहीं पे बोल रहे हैं पुलिस वाले हमको, मम्मी को ले जाओ पीपल के पेड़ के नीचे बैठाओ। बोल रही है पीपल नीचे बैठिए, जाके पीपल नीचे। प्रशासन बोल रहा पीपल बरगद नीचे बैठो, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। कौन बोला? प्रशासन बोल रहा, पुलिस बोल रही है। पीपल और रोगी को, पेशेंट को पीपल और बरगद के नीचे लगा, पेड़ नीचे बैठाइए, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। इलाहाबाद के बाद अब बारी महाराष्ट्र की, जहां कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेज करने की बात कही। महाराष्ट्र सरकार के वैक्सीनेशन से जुड़े दावों की पड़ताल करने के लिए हमारे संवाददाता निखिल पुणे के ससून जनरल हॉस्पिटल पहुंचे। यहां वो रिपोर्टिंग कर ही रहे थे कि अस्पताल की सिक्योरिटी ने निखिल को रिपोर्टिंग से रोका, अस्पताल के डीन के पास ले गए। फिर क्या हुआ हम आगे बताएंगे, पर पहले आप रपट देखिए जिसे बीच में ही रोक दिया गया। क्यों सर, आप लोग कितने बजे से खड़े हैं? हाँ? टाइम में इसमें लिखा है, जब से सुबह से यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ 9 बजे से आप खड़े हो और मैंने अंदर बात भी किया है। एटलीस्ट 10 पीपल टोल्ड मी कि वो लोग तब से खड़े हैं और कोई सीक्वेंस नहीं। उनको भी कुछ ये प्रायोरिटी नहीं है। कोई नहीं जा रहा अंदर, सब वीआईपी कल्चर चल रहा है, सीक्वेंस से कुछ नहीं हो रहा है। हमारा 50 नंबर है, हम 9 बजे से बैठे हैं यहाँ पर, उससे पहले 37, 59 सब करके चले जा चुके हैं।
मैं यहाँ पर कुछ मैनेज नहीं हो रहा है, सीरियल से नहीं भेज रहे हैं। हमारा 59 है, सीनियर सिटीजन का 80 ईयर्स ओल्ड है, सेकंड डोज है, लेकिन उससे पहले कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है। हम 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं और उसको पूछ रहे भाई हम सीरियल से जाने के लिए तैयार है, अपने VIPs को बीच में डालो, स्टाफ को बीच में डालो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें सीरियल से भेजो। मुझको परमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आपकी गलत बात नहीं है, आपकी भी सही बात है। तो ये लोग जैसे ही मैं बाहर क्या माइक लेके आया हूँ वैसे ही मुझको रोक लिया गया। ये तो कोई बात नहीं। परमिशन घ्या तुम्ही, आम्हाला काही अडचण नाही। अरे मेरे को भी कोई अटक नहीं है, लेकिन कहीं लिखा हो, कहीं कौन गाइड। जब मैंने चालू किया तब आप आ गए। हे करायला इथनं शूटिंग थोडं चालू आहे की त्यांचं कोई पिक्चर बन रहा है क्या इधर? सर आम्हाला अलाउड सांगितलेलं हे आहे। लोकांना तुम्ही बोलू शकत ना, प्रेसवाले या किस चीज का डर है आप लोग? किस चीज का डर? अगर सब अच्छा चल रहा है तो कोई फिल्म की शूटिंग थोड़ी है। आप बिंदास करिए, मैं हम नहीं बोल रहे कि आप शूटिंग मत करिए। आप मेरी बात कराइए। हे बघा हे प्रॉब्लेम किती प्रॉब्लेम आम्हाला माहिती नाही, आहे. नाही, दिख रहा है कितना प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम किती आहे. डेड बॉडी बी नाही भेटतं आम्हाला. हे एवढं पळा इथं हे करा, ते हे विंडो मध्ये जावा, ते विंडो मध्ये जावा. परमिशन? अरे दादा, प्रेस कहाँ जाने की परमिशन लेती है? अगर मैं किसी वार्ड के अंदर जा रहा हूँ, तो आप मुझको रोकिए। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ बात करने का। अस्पताल में कमियों की बात पर डीन हमारे रिपोर्टर से ऑफ द कैमरा अपना पक्ष रखने को तैयार थे, कैमरे पर नहीं। यहां तक कि डीन ने सिक्योरिटी गार्ड से जवाब तलब किया कि रिपोर्टर को कैंपस में घुसने कैसे दिया। फिर तमाम तरह की परमिशन लेकर आने की बात हुई, जिसका अंतिम फल ये निकला कि रिपोर्टिंग बीच में रोकनी पड़ी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भीतर व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, कोई कमी नहीं है, तो फिर उद्धव ठाकरे सरकार को हमारी रिपोर्टिंग से समस्या क्या थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप खुद समझ सकते हैं। आखिरी में बात दिल्ली की। यहां केजरीवाल सरकार का कहना है कि रोजाना कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 300 से 350 के बीच है, लेकिन दिल्ली के शमशान घाटों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। इंडिया टुडे टीवी की संवाददाता प्रीति चौधरी की दिल्ली के सीमापुरी शमशान घाट से ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, जब सरकारें ही तैयार नहीं, प्रशासन तैयार नहीं था, दिल्ली में इतने इंतजाम नहीं कर सके, और यहाँ तो बेचारे वो 2-3 पंडित होते थे, 5-6 डेड बॉडी की एवरेज थी। आज जब 100 आएंगे तो समय कितना लगेगा सोचिए ना आप। उसमें उनको उतना टाइम लग रहा है, लेकिन कोई भी निराश होकर नहीं जा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बॉडी हॉस्पिटल से नहीं आ रही जितनी हम घरों से उठा रहे हैं। ये अनअकाउंटेड डेथ्स हैं जितने आप घरों से उठा रहे हैं। 60% अनअकाउंटेड है उनकी। आपने आज, सर मैं आपसे बात मैं पूछना चाहूंगी, आपने आज कितनी बॉडीज घर से उठाई हैं जो हॉस्पिटल से नहीं उठाई हैं? आज का नंबर दीजिए। आज 30 उठा चुका हूँ मैं। 30 आप सिर्फ घर से उठा चुके हैं। ये अनअकाउंटेड है। ये जो नंबर आता है वो उससे हमारे को कॉल आती है, क्योंकि मेरे शहीद भगत सिंह सेवा दल का जो मेन काम है वो डेड बॉडी की गाड़ी का है और एम्बुलेंस का है, जो 25 साल से चल रहा है। उसी की वजह से हमें हॉस्पिटल से भी कॉल आती है, घर से भी आती है, जो क्वारंटाइन है घरों में। और कल तो एक घर में से 2 बॉडी भी लाए हम। परसों मेरे पास एक बटिया आई, कहती है अंकल कितनी देर में दाह संस्कार हो जाएगा? मैंने कहा 2 घंटे। कहती है अंकल ज़्यादा जल्दी करा दो। मैंने कहा बॉडी ले आओ। कहती मैं कार में लेके आई हूँ। बड़ा अजीब हादसा था वो। मैंने कहा बेटा कार में क्यों लाए हो? कहती है अंकल मैं कल रात से मैं और मेरा भाई पापा को लेके घूम रहे हैं कि इलाज मिल जाए कहीं भी हॉस्पिटल में। किसी ने एडमिट नहीं किया, और मेरे पापा की गाड़ी में डेथ होगी, लाश गाड़ी में पड़ी है। यहीं पे मैंने गाड़ी को लगा के लाश को उतारा, रैप कराया, सैनिटाइज कराया और फिर क्रिमेशन कराया। ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कहीं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कोई वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, कोई हॉस्पिटल वाला अंदर घुसने नहीं देता। ये बच्ची खड़ी है, इसकी मम्मी की भी डेथ हुई, लेके आए हैं। इसी गाड़ी में गए थे, इलाज नहीं मिला, डेथ होगी, लेके आ गए, हार्ट फेल हो गया। आज की कोरोना बुलेटिन में इतना ही। वक्त खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि एक महामारी की हम चपेट में हैं। इसलिए आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, सुरक्षित रहिए। किसी भी तरह के सिम्टम दिखें, लक्षण दिखें, फ़ौरन अपने आप को एकांत में करिए, आइसोलेट करिए, अपनी जांच करवाइए ताकि संक्रमण फैले नहीं। मास्क को सावधानी से पहनिए, क्योंकि आपकी ज़रा सी असावधानी आपके और आपके परिवार के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारे रिपोर्टर्स अपने सीमित संसाधनों में लगातार आप तक ज़मीन की हकीकत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।